अब देखो यार, अगर तुम लोग एडम कोल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में एडम कोल के इन रिंग रिटर्न को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। हैंगमैन एडम पेज और ब्रायन डेनियल्सन में से ऑल इन को कौन मेन इवेंट करेगा, इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू में विल ऑस्प्रे के और स्वर्व के ब्लॉकबस्टर मैच के बाद इस मैच की रेटिंग ने 5 स्टार को क्रॉस कर दिया है। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू के अंदर जीवन क्लाइमेक्स के 2 न्यू एंट्रेंट कंफर्म हो चुके हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर की स्टार रेटिंग की। वेल गाइज ये बात तो आप सभी लोग मानोगे, एईडब्ल्यू के इस साल के फॉरबिडन डोर पे पर व्यू का मेन इवेंट एईडब्ल्यू के पिछले किसी भी फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट के मुकाबले सबसे ज्यादा जबरदस्त मैच था। और गाइज यही फॉरबिडन डोर के ऊपर स्वर्व और ऑस्प्रे के काफी ब्लॉकबस्टर मैच के बाद अब इस मैच की स्टार रेटिंग सामने आ चुकी है। गाइज यहाँ पर बात करें फॉरबिडन डोर के ओवरऑल स्टार रेटिंग की, तो गाइज एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर एमजेएफ वर्सेज हैंसी सेरो के मैच को 3.25 रेटिंग मिली है। द एलीट वर्सेज तनहाशी एंड अक्लेम के मैच को 3.75 रेटिंग मिली है। सिंगो ताकागी वर्सेज ब्रायन डेनियल्सन के मैच को 4.75 रेटिंग मिली है। टोनी स्टोम वर्सेज मीना शिकवारा के मैच को 4 स्टार रेटिंग मिली है। जैक सेब्रे जूनियर वर्सेज ऑरेंज कैसिडी के मैच को 4.5 रेटिंग मिली गए। समोआ जो हुक कसियोरी सिबाता वर्सेस जेरिको जेफ कॉब और बिग बिल के मैच को 3.25 रेटिंग मिली गए। एईडब्ल्यू के टीएनटी चैंपियनशिप लैडर मैच को 4.5 रेटिंग मिली गए। मर्सिडीज मोन वर्सेस स्टेफनी वैकूर के मैच को 4 स्टार रेटिंग मिली गए। जॉन मॉक्सली वर्सेस टेत्सुया नाइटो के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल मैच को 3 स्टार रेटिंग मिली गए। और फाइनली पे पर व्यू के मेन इवेंट विल ऑस्प्रे वर्सेस स्वर्व स्ट्रिकलैंड के एईडब्ल्यू की वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच को 5.5 रेटिंग मिली गई। और एक बार फिर से एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के एक और मेन इवेंट ने 5 स्टार रेटिंग को क्रॉस कर दिया है। और गाइस यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने एईडब्ल्यू के अंदर इस मैच के 5 स्टार से ज्यादा रेटिंग मिलने के बाद ऑस्प्रे ने यहाँ पर एक और नया रिकॉर्ड बना दिया है, जहाँ पर सिर्फ 2024 के अंदर ऑस्प्रे के करंटली 7 से भी ज्यादा मैचेस को 5 स्टार से ज्यादा रेटिंग मिली गई। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि WON के हिसाब से आज के टाइम पर रिंग के अंदर विल ऑस्प्रे के मुकाबले कोई भी रेसलर बेटर नहीं गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है, फॉरबिडन डोर पर स्वर्व और विल ऑस्प्रे के मैच को 5.5 रेटिंग मिलना डिजर्व करता है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं फॉरबिडन डोर पर IWGP वर्ल्ड टाइटल के चेंज होने की। वेल गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी, एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर टेत्सुया नाइटो जॉन मॉक्सली को हराकर एनजेपीडब्ल्यू के ब्रांड न्यू IWGP वर्ल्ड चैंपियन बन चुके गए। बट गाइज अब यहाँ पर इस मैच के ओरिजिनल प्लान को लेकर WON की तरफ से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। गाइज यहाँ पर WON के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से जब यहाँ पर मॉक्सली विंडी सिटी रियोट पर वर्ल्ड चैंपियन बने थे, उसी समय एनजेपीडब्ल्यू और टोनी खान के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था कि टेत्सुया नाइटो फॉरबिडन डोर के ऊपर मॉक्सली को हराकर उनके टाइटल को दोबारा जीतेंगे। गाइज यहाँ पर जॉन मॉक्सली के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद भी वो पिछले 5 सालों से जिस तरीके से एनजेपीडब्ल्यू के साथ लॉयल थे और वो लगातार एनजेपीडब्ल्यू के शो पर काम करते गए, उस चीज की वजह से एनजेपीडब्ल्यू को भी मॉक्सली को वर्ल्ड टाइटल रन देने से किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और गाइस टोनी खान मेनली मॉक्सली को वर्ल्ड चैंपियन इसलिए बनवाना चाहते थे ताकि जॉन मॉक्सली रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर वो पहले रेसलर बने जो WWE, एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के तीनों वर्ल्ड चैंपियनशिप को होल्ड करे। और क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू के मैनेजमेंट भी मॉक्सली की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती गए, तो गाइस इसीलिए एनजेपीडब्ल्यू ने मॉक्सली को 3 महीनों के लिए वर्ल्ड चैंपियन बनाने का फैसला किया। और अब यहाँ पर मॉक्सली दुनिया के वो पहले रेसलर थे जिसने WWE, एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू दुनिया की 3 सबसे बड़ी कंपनीज के वर्ल्ड टाइटल को जीता है। और शायद यहाँ पर आगे चलकर ये रिकॉर्ड कोई और ब्रेक नहीं कर पाएगा। वेल गाइज आपको क्या लगता है, एनजेपीडब्ल्यू का मॉक्सली को वर्ल्ड चैंपियन बनाना सही डिसीजन था या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू की, तो गाइज यही एनजेपीडब्ल्यू के अपकमिंग जीवन क्लाइमेक्स से पहले कल यहां पर एनजेपीडब्ल्यू ने उनका सॉल इवेंट किया, जिस इवेंट के मेन इवेंट के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार डोकी एल डेस्पराडो को हराकर एनजेपीडब्ल्यू के ब्रांड न्यू जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनते गए। तो गाइज यही इसी इवेंट के ऊपर कल एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स 34 के अंदर हमें यहाँ पर फाइनल 2 एंट्रेंट कंफर्म होते हुए दिखाई देते गए। और ये 2 एंट्रेंट
डिफरेंट और कोई नहीं बल्कि NJPW के दो अप एंड कमिंग रेसलर NJPW सुपरस्टार न्यू मैन और बोल्टन ओलेग गए। और गाइज कल यहाँ पर न्यू मैन और बोल्टन ओलेग ने उनके टूर्नामेंट को जीतकर जीवन क्लाइमेक्स के अंदर अपनी जगह बना ली गई। और गाइज ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस साल के जीवन क्लाइमेक्स के अंदर अब तक के और किसी भी जीवन क्लाइमेक्स के मुकाबले सबसे ज्यादा यंग रेसलर होने वाले गए। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि गेब किड, सोता इम्नो, योता सूजी, न्यू मैन और बोल्टन जैसे यंग रेसलर्स के जीवन क्लाइमेक्स में एंटर होने के बाद ये रेसलर्स इस साल जीवन क्लाइमेक्स में कैसा परफॉर्मेंस देते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW की पार्टनर इन प्रमोशन इम्पैक्ट रेसलिंग AKA TNA रेसलिंग की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। अब से यहाँ पर मात्र 10 से 15 दिनों के अंदर TNA यहाँ पर साल का दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू स्लैमवर्सरी पेपर व्यू करने वाले गए। और अब यहीं इस पेपर व्यू को लेकर TNA ने पेपर व्यू के मेन इवेंट को कंफर्म कर दिया है, जहाँ पर TNA ने ये अनाउंस कर दिया है कि इस साल स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर TNA वर्ल्ड चैंपियन मूज उनका टाइटल हमें यहाँ पर एक या दो नहीं बल्कि 5 चैलेंजर के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज इस साल TNA के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर TNA के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए 6 वे एलिमिनेशन मैच देखने को मिलेगा, जहाँ पर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन मूज वर्सेज जॉस एलेक्जेंडर वर्सेज फ्रैंकी कैजेरियन वर्सेज जोई हेनरी वर्सेज स्टीव मैकलेन वर्सेज निक नेमिथ के बीच में 6 वे एलिमिनेशन मैच देखने को मिलने वाला है। और इस मैच के एंडिंग के ऊपर जो रेसलर यहाँ पर बाकी 5 रेसलर को पिन करके इस मैच को जीतेगा वो स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के ऊपर बनेगा ब्रांड न्यू TNA वर्ल्ड चैंपियन। वाला आपको क्या लगता है स्लैमवर्सरी के ऊपर मूज यहाँ पर 6 वे एलिमिनेशन मैच में वर्ल्ड टाइटल हारेंगे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडम कोल के AEW पर रिटर्न सिचुएशन की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर एडम कोल की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। AEW के अंदर एडम कोल के इंजरी को अब करीबन 9 महीनों से ज़्यादा टाइम हो चुका है। और 9 महीनों से भी ज़्यादा टाइम से एडम कोल के इंजर्ड होने के बाद अब एडम कोल के AEW पर रिटर्न सिचुएशन को लेकर WON की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से एडम कोल ओरिजिनली यहाँ पर अप्रैल के अंदर ही रिटर्न करने वाले थे। और AEW कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि एडम कोल अप्रैल तक AEW के ऊपर उनका इंडिंग रिटर्न करेंगे। बट गाइस AEW कंपनी ने ओरिजिनली जो डेट एक्सपेक्ट किया था एडम कोल की इंजरी उस डेट के ऊपर ठीक नहीं हुई गए। और गाइस वैसे तो अब यहाँ पर एडम कोल को चलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही गए, बट गाइस क्योंकि चलना और रेसलिंग करना दो बिल्कुल ही अलग चीजें होती गए तो गाइस इसीलिए अब भी एडम कोल रेसलिंग के लिए मेडिकली क्लियर नहीं है। और गाइस जब तक यहाँ पर AEW के मेडिकल टीम के द्वारा एडम कोल को यहाँ पर रेसलिंग के लिए मेडिकली क्लियर नहीं किया जाएगा तब तक वो AEW के ऊपर उनका रिटर्न नहीं करेंगे। और वैसे तो AEW की मेडिकल टीम ये बिलीव करती है कि एडम कोल यहाँ पर जल्दी उनका रिटर्न करेंगे। बट गाइस फिलहाल के लिए AEW के अंदर ना तो एडम कोल के लिए टोनी खान की कंपनी में कोई भी प्लान है और ना ही उनके रिटर्न का कोई भी डेट कंफर्म है। बट गाइस यहाँ पर मेल्जर ये बिलीव करते गए कि एडम कोल अब यहाँ पर किसी भी समय पर रिटर्न कर सकते गए। और अब ये पूरी तरह से AEW के मेडिकल टीम के ऊपर है कि वो यहाँ पर कोल के रिटर्न के लिए उन्हें मेडिकली कब क्लियर करते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि वेम्बली में AEW के ऑल इन से पहले एडम कोल उनका रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही वेम्बली स्टेडियम की तो गाइस यही लास्ट ईयर एडम कोल के ऑल इन को मेन इवेंट करने के बाद अब इस साल के AEW के ऑल इन पेपर व्यू को कौन मेन इवेंट करेगा इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है स्वर्व के विल ऑस्प्रे को बीट करने के बाद स्वर्व यहाँ पर AEW में उनका वर्ल्ड टाइटल अब ऑल इन के ऊपर डिफेंड करने वाले गए। बट गाइस स्वर्व का चैलेंजर कौन होगा इसको लेकर फैंस के मन में काफी सवाल है। गाइस यहाँ पर AEW के अंदर यहाँ पर AEW के ओवन कप टूर्नामेंट के फाइनल के ऊपर हमें पॉसिबली हैंगमैन एडम पेज और ब्रायन डेनिसन के बीच में मैच देखने को मिलने वाला है। और गाइस यहाँ पर WON के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से हैंगमैन एडम पेज और ब्रायन डेनिसन में से जो रेसलर यहाँ पर ओवन कप टूर्नामेंट को जीतकर AEW के ऑल इन पर स्वर्व को चैलेंज करेगा वो यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज ना होके बल्कि ब्रायन डेनिसन होने वाले गए। और गाइस हैंगमैन और स्वर्व के बीच में काफी लंबी हिस्ट्री होने के बाद भी AEW कंपनी करंटली यहाँ पर ब्रायन को ओवन कप टूर्नामेंट को जिताने वाली गए। और जैसा कि मैं आपको 1 महीने पहले ही बता चुका हूँ ब्रायन यहाँ पर क्योंकि इस साल के एंडिंग पर रिटायर हो रहे गए तो गाइस इसीलिए ब्रायन के रिटायरमेंट से पहले वो पॉसिबली ऑल इन के ऊपर वर्ल्ड टाइटल को जीतने वाले गए। और अब यहाँ पर WON भी ये कंफर्म
कंफर्म कर रहे गए कि ब्रायन डेनियल्सन वो रेसलर होने वाले गए जो इस साल AEW के ऑल इन पेपर व्यू को मेन इवेंट करेंगे। वाला आपको क्या लगता है, हैंगमैन और ब्रायन डेनियल्सन में से कौन यहाँ पर ऑल इन पर जाना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।